नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 54 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काल्की को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों काल्की को। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई थी? राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतारा पे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों सतारा। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई थी? तो हो जाएगा सतारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों सतारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैजे के टीके का खोज किसने किया था? दोस्तों, ये चारों के चारों ऑप्शंस ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चारों के चारों ऑप्शंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैजे के टीके का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने एक चीज़ का और खोज किया था दोस्तों, टीबी का। याद रखें दोस्तों, टीबी का जीवाणु, सॉरी टीबी का कीटाणु का खोज किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने। ये भी याद रखिएगा, टीबी का कीटाणु किसने खोज किया था? रॉबर्ट कोच ने। लुई पास्चर की बात करें दोस्तों, तो लुई पास्चर हो जाएंगे रेबीज के टीका। रेबीज का टीका या फिर हाइड्रोफोबिया का टीका। रेबीज का टीका का खोज किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका, रेबीज का टीका याद रखिएगा दोस्तों, रेबीज का टीका किसने खोज किया था? लुई पास्चर ने। विलियम हार्वे की भी आप लोगों को पता होगा दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। बैटिंग की बात करें दोस्तों, तो बैटिंग किसका खोज किया था? इंसुलिन का। इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? वेटिंग ने। ये भी याद रखिएगा। तो चारों के चारों ऑप्शन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राज्यसभा का गठन कब हुआ? ये चारों के चारों ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है। 3 अप्रैल 1952। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को। दोस्तों, 6 मई 1952 को होता है लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन होता है 6 मई 1952 को। 6 मई 1952 को होता है लोकसभा का गठन। 18 जनवरी 1927 को क्या होता है दोस्तों? 18 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन होता है दोस्तों। संसद भवन का उद्घाटन होता है, और किसके द्वारा होता है दोस्तों? इरविन के द्वारा। इरविन के द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। कौन करता है दोस्तों? इरविन संसद भवन का उद्घाटन करता है। 18 जनवरी 1927 ईस्वी को संसद भवन का उद्घाटन होता है, 18 जनवरी 1927 ईस्वी को, और किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। दोस्तों, राज्यसभा का गठन कब हुआ है? 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन होता है 6 मई 1952 को, और 18 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन होता है इरविन के द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सबसे पहले पंचायती राज लागू होता है 2 अक्टूबर 1959 को। और किस जिले पर होता है? नागौर जिला। नागौर जिला होता है दोस्तों, याद रखिएगा नागौर जिला। और कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में, याद रखिएगा दोस्तों नागौर जिला राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सबसे पहले लागू होता है नागौर जिला राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु किसका बेटा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अजात शत्रु किसका बेटा था? अजात शत्रु तो हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार का। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है दोस्तों विश्व की? तो ये हो जाएगा दोस्तों टीटीकाका झील। टीटीकाका झील हो जाएगा दोस्तों टीटीकाका झील। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों टीटीकाका झील। दोस्तों, सबसे गहरी झील हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगा दोस्तों बैकाल झील। याद रखें दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाएगा दोस्तों सबसे ऊंचाई पर टीटीकाका झील।
और दोस्तों लोनार झील की बात करें दोस्तों तो भारत का सबसे ज़्यादा लवणीयता वाला झील हो जाएगा, जिसे सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील भी कह सकते हैं लोनार झील। सॉरी, लोनार झील नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। याद रखें दोस्तों, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगा चिल्का झील। लोनार झील की स्थिति क्या है दोस्तों, यह है महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। विक्टोरिया झील की बात करें दोस्तों, विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम स्थल होता है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, विक्टोरिया झील। और नील नदी दोस्तों विश्व का सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी, जो कि विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल होता है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मकराना संगमरमर की खानें कहाँ स्थित है। मकराना संगमरमर की खानें कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मकराना संगमरमर की खानें कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राजस्थान में। मकराना संगमरमर की खानें कहाँ स्थित है, राजस्थान में। दोस्तों उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी। याद रखिए दोस्तों, फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को। याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और देवभूमि भी कहा जाता है दोस्तों, देवभूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, बाघों का प्रदेश कहा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। पन्ना दोस्तों जो कि हीरे की खान स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही स्थित है, पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के दोस्तों भारत का दिल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा वन विभाग के पिंजौर में कौन सा केंद्र स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा वन विभाग के पिंजौर में कौन सा केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीतर प्रजनन केंद्र। तीतर प्रजनन केंद्र ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के वन विभाग में और पिंजौर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्रेनोलॉजी। ओडेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है दोस्तों, दांत का अध्ययन। दांत का अध्ययन होता है दोस्तों एडेंटोलॉजी। पेडोलॉजी होता है दोस्तों मृदा या फिर मिट्टी का अध्ययन, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम किसका परजीवी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मोडियम किसका परजीवी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया रोग का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी होता है, मलेरिया रोग का। लाइकेंस किसका परजीवी होता है दोस्तों, कवक और शैवाल का सहजीवन कहलाता है लाइकेन। कवक और शैवाल का सहजीवन कहलाता है दोस्तों सहजीवन या फिर सहजीवी क्या होता है दोस्तों, लाइकेंस। कवक और शैवाल का सहजीवी क्या होता है दोस्तों, लाइकेंस, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। कथक से याद रखिएगा दोस्तों, कथक जो है नृत्य शैली है, ये कहाँ की है दोस्तों, उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर भारत ऑप्शन में मिले तो उत्तर भारत टिक करिएगा, या फिर उत्तर प्रदेश मिले दोस्तों तो उत्तर प्रदेश भी सही आंसर होगा। तो कथक लोक नृत्य शैली कहाँ का पाया जाता है, तो उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रीय कथक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है।
भारत और चीन का जो बॉर्डर पड़ता है दोस्तों, उसको कितने सेक्टर में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 में। 4 सेक्टर में बांटा गया है। भारत और चीन सीमा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा याद रखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा उसको कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। इलायची के दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी, मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, ये भी याद रखिएगा, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेराव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? चेराव किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा मिजोरम का। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला में। और कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? कौन सा जलप्रपात है? तो ये हो जाएगा एंजिल वाटर जलप्रपात। एंजिल वाटर, एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात याद रखिए दोस्तों, प्रपात, एंजिल जलप्रपात है। किस देश में है? वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है, तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों, गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। क्योंकि दोस्तों ये किसका गुलाम हुआ करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। याद रखिएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है सनकी या फिर पागल तानाशाह। सनकी तानाशाह या फिर सनकी शासक कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का अंतिम संस्थापक था, ये भी याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों इल्तुतमिश की बात करें, एकताधारी प्रथा इसने चलाया था। एकताधारी सेना का भी गठन इसने किया था और कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों इल्तुतमिश से रिलेटेड एकताधारी प्रथा इसने शुरू करवाया था, एकता सेना का गठन किया था इसने, और दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने पूरा करवाया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा था दोस्तों? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन याद रखें दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। और सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था दोस्तों? देश की बात करें सबसे पहले तो हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया? हो जाएगा फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, कांसा धातु में कितने प्रतिशत तांबा पाया जाता है? कांसा धातु में कितने प्रतिशत तांबा पाया जाता है? कांसा धातु का मिश्र धातु क्या होता है दोस्तों? किसका मिश्र धातु होता है? मिश्र धातु किसका मिश्र धातु होता है कांसा? ये हो जाएगा दोस्तों तांबा, तांबा और तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन का, तांबा और टिन का मिश्रण होता है दोस्तों कांसा। तो तांबा धातु में कांसा धातु में तांबा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 88%, 88%। और दोस्तों अगर टिन की प्रतिशतता की बात करें तो टिन हो जाएगा 12%। टिन कितना हो जाएगा दोस्तों? 12%, जो कि ये हो जाएगा। अगर तांबा हो जाएगा दोस्तों 88%। और कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। याद रखिए दोस्तों दो लोगों का मिश्र धातु होता है तांबा और टिन का। तांबा 88% और टिन होता है 12%। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों पॉलीएमाइड।
ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा पॉलीएमाइड। और दोस्तों बुलेट प्रूफ कांच अगर की बात करें तो बुलेट प्रूफ कांच, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों पॉलीकार्बोनेट का। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ कांच बनाने में। तो दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।